Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well, guys. And let's start reading. And आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को ऑलवेज चैनल पे होती है यू वॉज थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग। तो आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। एज ए रोमांटिक लव अफेयर में आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से, ठीक है, या कोई और अफेयर में है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है, ठीक है। इसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, यू वर्स थर्ड पार्टी आपके और उस थर्ड पार्टीज़ के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आपके और आपके पार्टनर के, नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर के, आपके लिए और थर्ड पार्टीज़ के लिए। और आपका फ्यूचर अनफोल्ड करेंगे आपका और थर्ड पार्टीज़ का यूनिवर्स की साइड से, एंजल्स की साइड से, कि फाइनली होना क्या है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। जिन्होंने भी अगर, ठीक है, कर लो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं भी हो मेरे और व्यूवर्स और ये चैनल मेरा देख रहे हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आप सब्सक्राइब कर लो। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे अपनी बुक करा सकते हैं, और बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, वहाँ इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेंशन होगा इंस्टाग्राम का, ठीक। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी आप देखेंगे ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। आप जिस भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, डजेंट मैटर, देख सकते हैं। आप जिस भी कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कास्ट, कम्युनिटी के हैं, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं, राइट। आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन, पर्सन है, कोई क्रश है जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कर लीजिए एंजल से प्रे, अपने पार्टनर को पे फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टीज पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए एंजल्स, तो अभी मैं थर्ड पार्टीज की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए अनफोल्ड करूंगी आपके पर्सन की, ठीक है। इंटेंशन, फीलिंग, देन आपके लिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं उस थर्ड पार्टीज के लिए। कोई भी थर्ड पार्टी है मेरे व्यूवर्स की, मेरे पर्सन की लाइफ में, मेरे तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। सो वी हैव दिस, राइट। देखिए थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर है, थर्ड पार्टीज उनको मे भी, देखो एक मोर देन वन थर्ड पार्टीज भी हो सकती है आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में, आप लोगों के पर्सन की लाइफ में, ठीक है। बट वो उन ऑफर्स को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ऑफर कर रही है इस टाइम पे, बट आपके पार्टनर आपका ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो उन ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको वो ऑफर नहीं चाहिए, ठीक है। वो उन ऑफर्स पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वो बेशक से थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो, ठीक है, ऑफर देने की कोशिश करती हो, बट आपके पार्टनर कॉन्टीन्यूसली उन थर्ड पार्टीज का, ठीक है, या आपके पार्टनर की लाइफ में, पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टीज है या एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा की एनर्जी अनफोल्ड हुई है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर, आपके पर्सन उन थर्ड पार्टीज को कॉन्टीन्यूसली रिजेक्शन ही दे रहे हैं अपनी साइड से, ठीक है। और वो आपके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, उनको आपका प्रपोजल चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि ठीक है आपसे उनको प्रपोजल मिल जाए, ठीक है। और अपने पास्ट में भी सोच रहे हैं, पास्ट में आपसे, कि अगर आपने पास्ट में उनको प्रपोज किया था या आप कमिटमेंट चाह रहे थे उनसे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और इन थर्ड पार्टीज पर उनका ध्यान था, ठीक है। ऐसी थर्ड पार्टीज पे कि जिनसे उनकी लाइफ में बैलेंस भी नहीं है, ठीक है, मोरालिटी भी नहीं है, जेन्युइन भी नहीं है, वो काइंड भी नहीं है, किसी तरीके से उनकी मोरल वैल्यूज से मैच भी नहीं करती हैं, उनकी एनर्जी से मैच नहीं करती, उनके इमोशन से मैच नहीं करती। उन थर्ड पार्टीज को उन्होंने पास्ट में प्रायोरिटीज़ दी या उनको सेलेक्ट किया, ठीक है, आपको नेग्लेक्ट किया,
राइट। तो अभी पास्ट की बातें भी सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मायूस है, रिग्रेट में भी हैं, ठीक है, अपने डिसीजन पे भी, अपने एक्शन पे भी, ठीक है, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था तो किसी भी, ठीक। देखो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर लव अफेयर के बारे में चेक करी हूँ। थर्ड पार्टी और भी रूप में होती है, करियर के रूप में, जॉब के रूप में, आपकी पर्सन की खुद की थिंकिंग पैटर्न्स के रूप में, फैमिली लोगों के रूप में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर लव अफेयर के बारे में ही रीडिंग हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी कुछ के लिए कमिटेड भी हो, कुछ के लिए मैरिड भी हो, एंगेज हो आपके पर्सन से, और कुछ लव अफेयर में भी हो, ठीक है। और जिनके पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा अफेयर में हो, या एक से ज़्यादा कमिटमेंट में हो, या किसी से मैरिड भी हो और लव अफेयर में भी हो, ठीक है, और आपको इग्नोर किया उन्होंने, ये भी हो सकता है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। और एक अगर आपके अलावा एक थर्ड पार्टी थी तो वहाँ मैरिड हो या कमिटेड हो या लव अफेयर में हो, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से। तो लेकिन आप वहाँ पे बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं है उस रिलेशन में, मोरालिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इग्नोरेंस है, ठीक है, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है, ठीक है, जेन्युइन नहीं है वो लोग, लालची हैं बहुत ज़्यादा, ग्रिडी हैं बहुत ज़्यादा वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। और इसका आपके पार्टनर को आभास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है उन थर्ड पार्टीज को लेकर के। अब आपके पार्टनर बहुत टाइम से बैलेंस कर भी रहे थे, या उनको टाइम दे रहे थे, या उनको प्रायोरिटीज दे रहे थे, अब उनको प्रायोरिटीज नहीं देना चाह रहे, ठीक है, उन थर्ड पार्टीज को। अभी वहाँ से वो देखो मूव ऑन करना ही चाह रहे हैं। यस, देखो काफ़ी लॉस की एनर्जीज में है, रिग्रेट की एनर्जीज में है, पेन की एनर्जीज में है, ग्रीफ की एनर्जीज में है, सोल शॉक लगा हुआ है उनको, ठीक है, डार्क नाइट, डार्क एनर्जीज में है, अपने ही किए के पछतावे में है, ठीक है। अब ऐसा लगता है पता नहीं अब आपसे रिलेशन वापस से अचीव कर पाएंगे या नहीं, या ठीक हो पाएगा या नहीं, या बैलेंस हो पाएगा नहीं आपसे, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उन्होंने टाइम दिया, थर्ड पार्टीज को चूज़ किया, आपको नेग्लेक्ट किया, आपसे चीट करते रहे, आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। और मोर देन वन थर्ड पार्टीज है, देखिए यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और ये भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो मोर देन वन थर्ड पार्टीज, आई एम डैम श्योर आपके कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली मोर देन वन थर्ड पार्टीज, मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन चॉइसेस, ठीक है, थी या है, ठीक है। लेकिन अभी रिग्रेट है, उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया तो, ठीक है, कि आपको नेगलेक्ट करके उन थर्ड पार्टीज को प्रायोरिटाइज करते रहे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जीज में, ग्रीफ की एनर्जीज में, क्योंकि अनसेटिस्फाइड है वो, सब डिजास्टर ही हैं और डिजास्टर हो चुके हैं उनके वो चीज़ें, और उनसे सेटिस्फिकेशन भी नहीं है, फुलफिलमेंट भी नहीं है, हैप्पीनेस भी नहीं है, ठीक है, वो जेन्युइन भी नहीं है वो रिलेशन, कहीं ना कहीं अपने नीड पे टिके हुए थे वो रिलेशन। मेंटल नीड्स हो सकती है, फिजिकल नीड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस कारण से ही, ठीक है, वो रिलेशन थे उनके उन थर्ड पार्टी से। तो अभी तो देखो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपनी, ठीक है, डिसीजन पे, अगर उन्होंने थर्ड पार्टीज में को चूज़ करने का डिसीजन लिया था, थर्ड पार्टीज पे अपना इन्वेस्ट किया था, टाइम, मनी, फाइनेंस, इमोशन, ठीक है, थर्ड पार्टीज को प्रपोजल दिया था, अब वो थर्ड पार्टी से वॉक, देखो कहीं ना कहीं वॉकिंग अवे की एनर्जीज है, वो थर्ड पार्टी से ना देखो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी से अब ये बात कह देना चाह रहे हैं कि अब वो उस रिलेशन में और टाइम नहीं दे सकते, या अब वो उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, या उसमें कमिटमेंट नहीं दे सकते, या कमिटमेंट में भी है, मैरिज में भी है, तो उस कमिटमेंट, उस मैरिज को अब वो अब नहीं निभा सकते हैं, ठीक है, अब नहीं निभा सकते हैं वो, ठीक है। आपके पार्टनर ये चीज़ें बोलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज में, और ये होल्ड ऑन करके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर ने, ये बातें वो काफ़ी टाइम से आप थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ये बातें अपने दिल की बात बोल देना चाह रहे हैं, अपने इमोशन की, वो थर्ड पार्टीज में, ठीक है, उन थर्ड पार्टीज से क्या देना चाह रहे हैं कि वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, या उनमें, ठीक है, या उनसे कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे, या उस कमिटमेंट में भी या मैरिज में भी हैं तो उसको वो नहीं निभाना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ के लिए कार्मिक भी हो सकते हैं थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो डेफिनेटली किसी कार्मिक रिलेशन में भी है। और कार्मिक, देखो अगर आप सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, आपका पार्टनर सोलमेट ट्विन फ्लेम है, तो वो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टीज है या एक से ज़्यादा है, वो सब कार्मिक ही होंगे, ठीक है। तो सब कार्मिक ही है, कार्मिक लेन देन, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक बैगेजेस आपके पार्टनर का ना कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। कार्मिक बैगेजेस होते हैं ना, देखो ये तब तक कैरी होते हैं चाहे एक थर्ड पार्टी से हो, एक कार्मिक से हो या 10 कार्मिक से हो, ये तभी तक कैरी ऑन होते हैं जब तक आपके कार्मिक बैगेजेस कंप्लीट नहीं हो जाते। बेशक से आप एक कार्मिक से एक थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके कोई और थर्ड पार्टी कार्मिक में इन्वॉल्व हो जा, ठीक है। तो जब भी तक वो है ना बैगेजेस, तभी तक आप किसी थर्ड पार्टीज में या कार्मिक में इन्वॉल्व होते हो। जिस दिन वो बैगेजेस पूरा हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है, आप रिलीज कर देते हो कार्मिक बैगेजेस अपना, तो वो चाहे एक थर्ड पार्टी हो, चाहे 10 हो या 50 थर्ड पार्टीज हो, आप उन थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व देन नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर हो, ठीक है, या आपका कर्मा ही रिलीज है, आप उनसे कोई कर्मा रह ही नहीं गया किसी भी रूप में, ठीक है, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो आपके पार्टनर का ना कर्मा कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो चुका है इन थर्ड पार्टी से, कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो चुका है, तो अब वो एक थर्ड पार्टी है, एक से ज़्यादा है, तो बेशक से वो थर्ड पार्टी इनको अपने, ठीक है, इनको ऑफर करना चाह रही है, इनसे स्टेबिलिटी चाह रही है, इनसे मैरिज कमिटमेंट चाह रही है या मैरिज में रिलेशन में। लेकिन अब आपके पार्टनर का कर्मा बैगेजेस फुल कंप्लीट हो चुका है, रिलीज हो चुका है उनसे, तो आपके पार्टनर वहाँ से फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब उनसे कोई लेन देन ही नहीं है, ठीक है, कर्म का ही लेन देन होता है ना, जिसको आपको किसी रूप में चुकाना होता है, तो ईश्वर की तरफ से, जब डिवाइन की तरफ से ही कोई सब कैंसिल हो चुका है उनसे, तो आपके पार्टनर तो वैसे भी, ठीक है, देन वो नहीं उसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं, लेना ही देना नहीं रह गया अब, ठीक है, किसी तरीके का। देखो हमें लगता है कि ये रिलेशन में है, हम किसी कोई इस रिलेशन में है या उस थर्ड पार्टी में, उस थर्ड पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं लेन देन ही, किसी लाइफ टाइम का कोई लेन देन होता है, वो आपको कब फुलफिल्ड कंप्लीट करना होता है या कोई लेसन लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी था, वो आपके पार्टनर ने अपना लेसन लर्न कर लिया या कार्मिक पैटर्न से रिलीज कर दिया है, कार्मिक रिलेशन बैगेजेस से वो रिलीज कर चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दैट्स वाई ये कार्मिक्स है भी ना लाइफ में उनकी, ऑफर करते भी हैं उनको किसी ना किसी रूप में, ठीक है, लव अफेयर के रूप में या मैरिड भी हैं या कमिटमेंट, तो आपके पार्टनर उनमें इन्वॉल्व अब जल्दी नहीं होते हैं, पहले हो जाते थे इजली, ठीक है। तो अभी चाहे उनको प्रपोजल मिल भी रहे ना, कार्मिक उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रही है, अपने में ट्रैप करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं हो रहे, क्योंकि उनका कर्मा ही जब रिलीज हो चुका है, ठीक है। और जब तक कर्मा रिलीज नहीं होता ना, तो आपके पार्टनर, ये भी होता है, आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और आपके पार्टनर का कार्मिक बैगेजेस है या कोई कार्मिक लेसन लर्न करना है, तो वो एक थर्ड पार्टी से, ठीक है, में इन्वॉल्व होते हैं, एक कार्मिक में, वहाँ से लर्न नहीं किया तो वो नेक्स्ट 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 करते रहते हैं, ठीक है। वो कर्मा बैगेजेस किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है उनको, तो अभी कहीं ना कहीं वो चुकता हो चुका है कर्म का उनका, ठीक है, बैगेजेस उनका। दैट्स वाई अब वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, अपनी पावर में, अपनी अवेकनिंग में, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, आप लोग जैसे मैंने बताया सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब उनको अवेयरनेस है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आपसे, ठीक है, आप उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक, जितने लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में, तो आपसे यूनियन चाह रहे हैं वो, ठीक है, और वो कार्मिक्स को रिलीज करना चाह रहे हैं और कार्मिक से ये बातें बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चूज करना चाह रहे हैं, और उन, ठीक है, और उन लोगों से, ठीक है, और थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर यही बोलना चाह रहे हैं, चाहे ट्विन फ्लेम है आपके पार्टनर, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो या कुछ लोग नहीं भी होते, जरूर नहीं है सभी लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो आप देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स है इसमें, आप लोग, आप और आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे थे थर्ड पार्टीज ऐसा, ठीक है। तो आपकी तरफ अब आपके पार्टनर वहाँ से मूव ऑन करके आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कर्मा बैगेजेस रिलीज हो चुका है, लेसन लर्न कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, आप जिस भी रिलेशन में हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बोल देना चाह रहे हैं कि वो वहाँ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपसे बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनजस्टिस किया उन लोगों के कारण, ठीक है, और वो लोग उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर के साथ, वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए ही को डिपेंडेंट है आपके पार्टनर पे, या आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा था उनका, नेम का, फेम का, मनी का, ठीक है, कोई सोशल नॉर्म पे उनका नाम हो रहा हो आपके पार्टनर के थ्रू, ठीक है, और ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की, ठीक है, कुछ कुछ के लिए करियर एरिया से थी ये, ठीक है, कुछ के लिए या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वही बन चुकी थी, मैरिज कमिटेड हो चुकी थी, फैमिली में ही इन्वॉल्व हो चुकी थी फैमिली, ठीक है, ऐसा। तो
ठीक है, जैसा हो जिनका सिचुएशन वो वैसा लीजिए, लेकिन वो आपके पार्टनर वहाँ से रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की एनर्जी, अब वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाना, उस रिलेशन में कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, बस वहाँ से अब वॉक अवे करना है, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना है। आपके लिए चेक कर लें आपके पार्टनर के, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं करंट में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के। देखिए आपके लिए बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग को लेकर के, ठीक है, ये आपके ऑनलाइन ये हो भी सकता है कि आपसे ये अदर स्टेट अदर कंट्री में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए रिलेशनशिप हो, ठीक है, कुछ के लिए ऑनलाइन, ऑब्वियस ऑनलाइन आप इनसे आप इंटरेक्शन हुआ, कुछ के लिए आपके करियर एरिया से भी हो सकते हैं, स्टडी करियर एरिया से, ठीक है, तो ये आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, देखो इन्होंने आपसे चीट तो किया था, वॉक अवे तो किया था, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह मैनिपुलेशन करके आप पे ब्लेम करके, ठीक है, आपको चीट किया, आपसे वॉक अवे मूव ऑन तो किया, आपको धोखा तो दिया इन्होंने, ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, ठीक है, इन अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, वो इस रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, फ्यूचर चाहते हैं इस रिलेशन में, स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग टर्म की, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब प्लानिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखो आप उनकी चीज़ों से अवेयर हो चुके हो, और सोल कनेक्शन में तो ऑब्वियस से अवेयर हो उनके हर एक आदतों से या उनके हर एक हरकतों से, हर एक, ठीक है, क्योंकि सोल कनेक्शन वालों को अनफोल्ड हो जाता है, टू की एनर्जी से बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, ठीक है, और 7 की एनर्जी से तो कहीं ना कहीं उनको अवेकनिंग भी हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, रियलाइजेशन भी हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने देखो पार्टनरशिप में आपसे धोखा किया, आपकी इस लव पार्टनरशिप में रिलेशन की, ठीक है, आपसे इनका लव पार्टनरशिप था या मैरिज पार्टनरशिप था, वॉट एवर, ठीक है, इन्होंने धोखा तो किया है आपसे, अभी इनको अवेकनिंग है, ठीक है, और स्पिरिचुअल वालों को तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अभी आपके पार्टनर अब आपके रिलेशन में पार्टनरशिप करना चाहते हैं वापस से, अपनी लव पार्टनरशिप थी तो लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप थी तो उसमें बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और लव थी तो फर्दर मैरिज में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर लव रिलेशन में ही थे अभी तक तो, और इसमें बैलेंस ही करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको आइडिया नहीं है हाउ टू कम बैक टूवर्ड्स यू, ठीक है, आपकी तरफ कैसे लौटा जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे क्या एक्सक्यूज़ दिया जाए, क्योंकि आप अवेयर हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपकी भी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो ऑब्वियस स्पिरिचुअल वालों के लिए तो एनर्जी से ही आप लोग पिक कर लेते हो, ट्विन फ्लेम हो तो खास कर तो अपने पार्टनर की एनर्जीज हर टाइम पे पिक करते हो, चाहे वो आपके लिए सोच रहा है चाहे आपको चीट कर रहा है, आप पिक कर लेते हो, ठीक है, एनर्जीज वो चीज़ आपको महसूस हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ें आपको वाइब्रेट हो जाती है कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में आपके, ठीक है, या आप ड्रीम्स के थ्रू भी, तो आपके पार्टनर यही सोच है, देखिए न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में आपको अब स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपकी तरफ वापस से ये दोस्ती का, प्यार का, मैरिज का हाथ वापस से बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, बट वही है कि कैसे कैसे करना है, स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ रही है ना अब तो उनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा तिकड़म लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक बार आप चीट कर लो, मौका रहता है कि रिलेशन में रहो, उसको ठीक से निभाओ, लॉयल रहो, कमिटेड रहो, तब तो उस टाइम पे जब भी होता नहीं है, ठीक है, तभी तो कुछ और चीज़ें हावी हो रखी होती हैं, धोखा हावी है, आपकी हैबिट्स में ही होता है ना, क्योंकि ये धोखा है, चीट है, लस्ट है, ईगो है, एग्रेशन है, डाउट है, वॉट एवर, ठीक है, वीकनेस है, ठीक है, तो उन चीज़ों के कारण ये चीज़ें जनरेट होती है थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो
तभी रिलीज़ कर दो कि जिस टाइम पे आप अपने रिलेशन में हो, उस टाइम पे ये चीज़ आपको हो रही है, ठीक है, किसी तरीके का आपको टेम्पटेशन हो रहा है, चीट करने की आदत है, धोखा, झूठ बोलने की, डाउट की आदत है, तो अपने पार्टनर से ही डिस्कस कर लो, वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। आपने उसी टाइम पे रिलीज़ कर दो, काबू कर लो। लेकिन वो चीज़ें आप अपनी हैबिट्स काबू नहीं करते हो, तो ये थर्ड पार्टीज आपको में, ठीक है, उसका नतीजा ऐसी थर्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है। फिर जब आपको एहसास होता है तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, फिर आपके रिलेशन में दूरियाँ क्रिएट हो चुकी होती है, डिलेस क्रिएट हो चुका होता है, डिस्टेंस क्रिएट हो चुका होता है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके का। इवन कम्युनिकेशन, आप लोगों के रिलेशन में कम्युनिकेशन का भी डिस्टेंस लग रहा है मुझे, कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं होता, और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है कम्युनिकेशन में भी, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन हमें नहीं होता कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप चाह रहे हो, वो चीज़ आपसे कभी बोली नहीं गई है, ठीक है। या अपने इमोशंस भी उन्होंने कभी ठीक से बोले नहीं, अपने डिज़ायर्स भी आपसे, ठीक है, मैनिपुलेट करते रहे हमेशा वो, ठीक है। डिज़ायरेबल कम्युनिकेशन कभी हुआ नहीं, और इस टाइम पे तो कम्युनिकेशन का भी आप लोगों में डिस्टेंस बन गया है, इमोशनल डिस्टेंस भी, इवन फिजिकल डिस्टेंस भी, और कुछ लोग तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे भी थे। तो हर तरीके का डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी हर एक डिस्टेंस को कवर अप करना है, तो इतनी सारी स्ट्रेटेजी उनको प्लान करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है कैसे होगा ये, ठीक है। लेकिन वो चाह रहे हैं आपसे, ठीक। ये देखो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी दुनिया आप हो, आपसे एक उनको होलनेस लगती है, कंप्लीशन लगता है, एक डिवाइन कनेक्शन लगता है। अगर डिवाइन कनेक्शन में हो तो आपसे शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपसे ही उनको प्रोटेक्शन लगती है, एक जेन्युइन स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है, ऑथेंटिक कनेक्शन लगता है, ऑनेस्ट कनेक्शन आपसे ही लगता है, ठीक है। कुछ लोग देखो, डेफिनेटली देखो, वर्ल्ड का कार्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है आपके ये पार्टनर, ठीक है, आपसे। और कुछ की तो ये एंडिंग भी हो चुकी है, एक साइकिल आपकी एंडिंग हो चुकी है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपके इस पार्टनर से। अब एक वो न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं बेहतर वे में, जिसमें चीटिंग ना हो, डिलेज ना हो, ऑप्शंस ना हो, ओवर थिंकिंग ना हो, इम्बैलेंस ना हो किसी भी तरीके का, ठीक है। अब एक बेटर वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपसे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको वो, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा उनको पैशन, अट्रैक्शन है, अनकंडीशनल लव है, आपसे शादी करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि कैसे करना है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उन्होंने, थर्ड पार्टीज की वजह से आपको चीट किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है। इस कनेक्शन, ये विश है उनकी आपसे रिलेशन, ठीक है, इसको हील करना चाह रहे हैं, राइट। राशियों की बात करें, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैज भी है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ठीक है, यस। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। चलिए, सभी से आइन है। तो ये फीलिंग से आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। बट थोड़े से कंफ्यूज हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं इसमें, आपसे रिलेशन अचीव करना चाह रहे हैं, सारे डिस्टेंस डिलेस को मिटा देना चाह रहे हैं, दूरियों को आप में आपसे, ठीक है। अब एक हो जाना चाह रहे हैं आप। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून आप है। वहाँ पे तो कोई सुकून नहीं मिलता उनको, कोई फुलफिलमेंट नहीं है, फुलफिलमेंट आपसे है, होलनेस आपसे है, ठीक है। और अपनी गलती का भी पछतावा है उन्हें, ठीक है। अब आपकी तरफ ही कम बैक करना चाहते हैं, इस रिलेशन में जितने भी डिफरेंसेस है, डिलेज हैं, डिस्टेंस है, उसको एंड करके इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, राइट। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, सिटीज़ का, कास्ट का, कम्युनिटी का, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो उस डिफरेंसेस को भी मिटा देना चाहते हैं। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं कुछ लोग, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो उनको रियलाइजेशन है कि आपका से उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो आपकी तरफ ही अब कम बैक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, मैरिज आपसे चाहते हैं, चाहे वो किसी और मैरिज में भी है, रिलेशन में भी है, वहाँ से वो अब नहीं एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और करेंगे क्योंकि उनका कर्मा बैलेंस हो चुका है, वहाँ से कर्मा एंड हो चुका है उस थर्ड पार्टी से, उन थर्ड पार्टी से, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मास। तो अभी कर्मा एंड है, तो वो कोई चाह करके भी उनको ट्रैप नहीं कर सकता, चाहे एक थर्ड पार्टी हो, कोई चाहे एक से ज़्यादा हो, नहीं कर सकते ये ऐसे कार्मिक्स, नहीं कर सकते। जब कार्मिक अकाउंट ही क्लोज है, तो कोई भी कार्मिक, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज आपके काउंटर पार्ट को, आपके ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को नहीं ट्रैप कर सकते, ठीक है। या किसी को भी, इवन कार्मिक्स लोग भी होते हैं कुछ, तो उनके भी कार्मिक्स होते हैं, तो अगर उनसे भी, कार्मिक लोगों का भी कार्मिक से, अपने कार्मिक से क्लोज है सब कुछ, ठीक है, अकाउंट एंड है, तो नहीं,
नई वो ट्रैप होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, ठीक है। आपकी तरफ कम बैक की एनर्जीज है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज है, बैलेंस की एनर्जीज है, फ्यूचर की एनर्जीज है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन के पर्टिकुलर लेंगे क्या। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है। क्लेम ज़रूर कीजिए, इसको रिसीव ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करके। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए, फॉर द थर्ड पार्टीज। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर, माय व्यूवर्स पर्सन फॉर द नेक्स्ट फॉर द थर्ड पार्टीज। एंड जस्ट क्या नेक्स्ट सेक्शन रहेगा थर्ड पार्टीज के लिए। चलो एक और कार्ड ले लेते हैं, देन आपके लिए भी अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो जन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। समथिंग ऐसा गाना है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिरिक्स याद नहीं आ रहे, सुन लेना। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल हो रहा है, ठीक है। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, सजदे सर झुकता है। चलिए आपके लिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन उनके पर्सन की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम माय व्यूवर्स पर्सन। से तुझे गाना नहीं गा सकते पूरा वीडियो में, क्योंकि ये मेरे गाने का चैनल नहीं है ना गाइस। मतलब गा सकते हैं, फिर वो होता है ना चैनल पे भी, जिनका ये टी सीरीज़ वालों का होता है, जिनका होता है, वो कहेंगे कि मेरा मतलब कि गाना अलाउ नहीं होता, पूरा गाना गाना, ठीक है। नहीं तो मैं आपके लिए चैनल सॉन्ग यहीं पे ही गा देती हूँ। एंड जस्ट मैं व्यूवर्स के लिए प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए उनके पर्सन की साइड से, उनके पार्टनर की साइड से नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू एंजल्स। चलो भी ले लेते हैं। सो वी हैव थर्ड पार्टीज का बता देते हैं आपको, आपके पार्टनर के लिए, या आपका बता दे, आपके लिए बताएं पहले एक्शन, आपके पर्सन क्या लेंगे, या थर्ड पार्टीज के लिए बताएं। चलिए थर्ड पार्टीज के लिए बता देते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो देखो आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टीज के ट्रैप से आज़ाद होना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, वो आप थर्ड पार्टीज के जिस भी ट्रैप में है, लव रिलेशन में, अफेयर में, मैरिज में है, कमिटमेंट में है, थर्ड पार्टी से, ठीक है, वहाँ से वो करेंगे खुद को आइसोलेट। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, वहाँ से है मूव ऑन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। वो जैसा मैंने रीडिंग में बताई दिया आपको, वो वहाँ से विड्रॉल कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टीज की ट्रैप से बहुत कहीं दूर निकल जाने वाले हैं। आपसे तो दूर कर दिया ना, या दूर ही है आपसे, तो अब थर्ड पार्टीज की ट्रैप से आपके पर्सन बहुत दूर निकल जाने वाले हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि अभी उनको अवेकनिंग भी है, और अलग हो जाने वाले हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। एंडिंग, थर्ड पार्टी से एंडिंग, ठीक, वॉक अवे, 8 ऑफ कप्स, ठीक, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उनके नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और अब खुद को हील करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यही विषय थर्ड पार्टी में, तो उनकी थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन कर ले, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लें, यही विषय, तो वो अपनी विश को, तो वहाँ थर्ड पार्टी में ये विषय कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लें, उसके ट्रैप से, उस रिलेशन से एंड करके, ठीक है, और आपकी तरफ लौट आए।
आपसे न्यू बिगनिंग कर ले, तो थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करेंगे, ठीक है, एंड करके मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और आपकी खुद को हील करेंगे, और ठीक है, खुद को हील करके आपकी तरफ लौटेंगे, ठीक है। और आपके लिए एक्शन है, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। देखो आपकी तरफ आपके पार्टनर लौट रहे हैं, कम्युनिकेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपके पार्टनर से, ठीक है, कमिटमेंट रिसीव होगा, ठीक है, आपके पार्टनर इस पे एफर्ट्स करेंगे, बट इसमें लड़ाई झगड़ों की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, तो लोग भी ऐसे हैं इंटरफेयर करने वाले, उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है, आप में लड़ाई झगड़ा तो वापस से कहीं कुछ टाइम के लिए एंडिंग ना हो जाए, फिर आप और आपके पार्टनर दोनों ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में ना आ जाना, ठीक है, टेंशन में, वरीज में, ठीक है। आपके पार्टनर तो वैसे ही है, उनको तो बहुत ज़्यादा दुख है ये एंड करने का आपसे, या मूव ऑन करने का, या चीट करने का, बिट्रेल करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में वो आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है, उन्होंने चीट किया, बिट्रेल किया, मूव ऑन किया, एंड किया आपसे, ठीक है, उसके लिए वो आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट देंगे आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करना अपने पार्टनर से, बात पीसफुली करना, ठीक है। और इसमें लोग भी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है ये थर्ड पार्टीज भी कोई लड़ाई झगड़ा लगवा दे आप में, इंटरफेयर करे या किसी तरह से, या लोग हैं, एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, कोई भी हैं इंटरफेयर करने वाले, वो लड़ाई झगड़ा लगवा सकते हैं। तो आप ज़रा पीसफुली रहना, ठीक है, या इनकी इन वजह से ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप डिस्कस करो थर्ड पार्टीज के बारे में कि क्यों वो चीट किया था, क्यों धोखा दिया था, ठीक है, तो उस वजह से कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना, आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉयल लॉयल वे, लॉयल वर्जन में, स्टेबल वर्जन में, कमिटेड वर्जन में, ऑनेस्ट वर्जन में, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और सॉरी भी बोलने वाले हैं, इवन आपसे अपॉलॉजी करने वाले हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, और आपको कम्युनिटी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट और स्टेबिलिटी देंगे। मैरिज नहीं हुई तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। तो बस आप अवॉइड करना किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, या लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से भी मत लड़ना, या इस पास्ट में ये सिनेरियो रहा था उसकी वजह से भी मत लड़ना, ठीक है। चलो, और ऐसे लोगों से सावधान, ये थर्ड पार्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, कोई लोग हैं आपके रिलेशन में, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि आप लोगों की एंडिंग करवाना चाहते हैं, सेपरेशन करवाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, अब वो एनिमीज़ के रूप में, हेटर्स के रूप में, लोगों के रूप में, इंटरफेयर करने वालों के रूप में, या ये थर्ड पार्टीज है, ठीक है, इनसे सावधान रहना आप लोग ज़रा, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वापस आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, और एंडिंग हो जाए, या कुछ टाइम के लिए, या सेपरेशन हो जाए, और आप लोग वापस से एक दूसरे से अलग हो जाए, तो ऐसा, ठीक है, सतर्क रहना ऐसे लोगों से भी, और आप भी अवॉइड करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, राइट। चलो मैं इधर रख देती हूँ कार्ड, अब आपका फ्यूचर चेक कर लेती हूँ। आपको अब एम्प्रेस मानते हैं, वो अपनी आपसे शादी करेंगे, ठीक है। चलो, नहीं हुई तो, अब अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। चलो फ्यूचर के ना, अब मैं ना फ्यूचर चेक करने वाली, फाइनल फ्यूचर एंजल्स की तरफ से आपका और थर्ड पार्टीज का, ठीक है। तो आप लोग प्रे कर लो थर्ड पार्टीज को कि भगवान जी थर्ड पार्टी एंजल्स, थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके रिलेशन से एंड हो जाए, आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके रिलेशन से, वो थर्ड पार्टीज कोई भी है, ठीक है, और आपका यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, आपका रिलेशन में स्टेबिलिटी रहे, आपका रिलेशन बढ़िया से चले, ठीक है, प्रे कर लो एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। अभी मैं थर्ड पार्टीज का चेक कर लूँ, फिर आपके लिए अनफोल्ड करूँगी। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स, एक्सक्यूज मी, थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर एंड जस्ट फाइनली क्या होने वाला है। देखो ये फाइनल फ्यूचर है, तो किसी के लिए ये जल्दी भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ टाइम लेकर के हो, ठीक है। अभी ये एक्शन की बात करें आपके पार्टनर की, तो देखो ये बहुत जल्दी एक्शन होंगे आपके पार्टनर के, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर हो सकते हैं, या एक महीने के अंदर ये एक्शन आपको रिसीव हो सकते हैं, कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर ले, वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऐड कर दें उसे, और आपकी तरफ कम बैक कर लें, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, कुछ के लिए एक हफ्ते में हो जाएगा, कुछ के लिए एक महीने में हो जाएगा, तो पेशेंस रखना है, ठीक है। ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है।
कुछ के लिए 15 दिन में भी हो जाएगा। ठीक, तो पेशेंस रखना है आपको। यस। एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज का क्या होने वाला है। जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पर्सन से। थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पर्सन से। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पर्सन से। प्लीज़ इतने ही लूँ क्या? चलो इतने ही लेंगे हम। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा ही हुआ। ठीक है, थैंक यू। एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स का फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के पर्सन से क्या रहने वाला है। मेरे व्यूअर्स का फाइनल फ्यूचर थर्ड पार्टीज का इधर रख देते कार्ड। ठीक है, एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स का फाइनल फ्यूचर फॉर द मेरे एक्सक्यूज मी, हर हर महादेव, शिवाम नमः शिवाम नमः शिवाय। थर्ड पार्टीज की एनर्जी वो हो जाती है। थर्ड पार्टीज का भी चेक करते हैं ना इसमें। चलो चलो, एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के लिए फाइनल फ्यूचर उनके पर्सन से। एंड जस्ट प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए का फाइनल फ्यूचर उनके पर्सन से। मेरे व्यूअर्स का फाइनल फ्यूचर उनके पर्सन से, उनके पार्टनर से क्या रहने वाला है। जस्ट मेरे व्यूअर्स का फाइनल फ्यूचर उनके पार्टनर से क्या रहने वाला है, उनके पर्सन से। फाइनली क्या होगा इनके रिलेशन में। एंड जस्ट चलो ये ले लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो आप पहले फाइनल फ्यूचर थर्ड पार्टीज का ही एंजल्स की तरफ से, एंजल्स ने क्या अनफोल्ड किया, क्या होगा फाइनली अल्टीमेट। ठीक है, अब ये जल्दी भी हो सकता है कुछ के रिलेशन में थर्ड पार्टीज और आपके लिए फाइनली, और कुछ के लिए टाइम लेकर के भी हो सकता है। अगर ठीक है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, आप जैसा सिचुएशन है आपका थर्ड पार्टीज का और आपके पार्टनर का। देखो जैसा कि मैं रीडिंग में, एंटायर रीडिंग में आपको बताती आई हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में भी थर्ड पार्टीज के लिए बताया। फाइनल फ्यूचर एंजल्स की तरफ से भी एग्जैक्ट वही अनफोल्ड हुआ है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी। ठीक है, और इसमें जजमेंट होगा, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इस कार्मिक साइकिल्स में थे। ठीक है, इस कार्मिक रिलेशन में बहुत टाइम से बैलेंस कर रहे थे, टाइम दे रहे थे। ठीक है, अब उनका कर्मा कंप्लीट हो चुका है इस थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो आपके पर्सन ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है उस थर्ड पार्टी से, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। वाओ, और 8 ऑफ कप्स की वापस से एनर्जीज है, कंफर्मेशन। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से एंड करेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए, और उससे वॉक अवे करेंगे फाइनल फ्यूचर में। ठीक है, ये डिवाइन जजमेंट है। ठीक है, डिवाइन का डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से मैंने कहा था ना, अगर कर्मा कंप्लीट है देन आपके पार्टनर को कोई भी ट्रैप नहीं कर सकता किसी भी कार्मिक साइकिल या थर्ड पार्टीज में। तो डिवाइन उनकी अवेकनिंग करा देंगे, और डिवाइन की तरफ से ही डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अगर ये थर्ड पार्टीज काफ़ी टाइम से आपके पर्सन को जकड़े हुए थी, रिलीज नहीं कर रही थी, ठीक है, ट्रैप किए हुए थी, मैनिपुलेट कर रही थी किसी तरीके से, ठीक है, तो डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है थर्ड पार्टीज के सिचुएशन में। ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज एंड होगी, इसका कर्मा तो एंड हो चुका है। ठीक है, ये हमेशा के लिए एंड होगी। ये थर्ड पार्टीज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, इसका कर्मा बैलेंस हो चुका है, एंड हो चुका है। अब ये थर्ड पार्टीज हमेशा के लिए फ्यूचर में एंड हो जाएगी। आपके पर्सन वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे, या तो वो खुद भी करेगी, वो तो करने की मूड वो तो नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, वो कर नहीं रही है वॉक अवे। आपकी ना पार्टनर को रिलीज कर रही है, ना वो खुद रिलीज हो रही है। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है आपके फेवर में। ठीक है, आपकी प्रेयर भी एक्नॉलेज किया डिवाइन ने, कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो इसलिए आपके साथ जस्टिस हो रहा है वो उस थर्ड पार्टी को एंड करके। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ से। ठीक है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में थे तो ऑब्वियस से इस कार्मिक साइकिल उसको एंड होना ही था, क्योंकि कर्मा रिलीज हो चुका है, एंड हो चुका है, और आप अननेसेसरी उसमें कार्मिक साइकिल में, कार्मिक रिलेशन में टाइम दे रहे हो, स्टक हो, रिलीज नहीं कर रहे हो, तो भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बने हो, अपने यूनियन अचीव करना, आपको सोल मिशन करना, आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली होता ही है वो। ठीक है, ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग मैंने कल अपलोड की थी, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल सोलमेट्स वगैरह की रीडिंग कल चैनल पे अपलोड की थी, वो देख लेना, गाइडेंस मिल जाएगी आपको, उसमें भी ये चीज़ें थी, एनर्जीज आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ से फाइनली वॉक अवे करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, अपना स्टैंड लेने लगेंगे थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, जैसा भी उनको
ठीक है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है, चाहे लीगल, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में मैरिड थे तो लीगल एक्शन, नहीं तो वैसे भी अपना स्टैंड लेंगे और वहाँ से फाइनली एंड करके बैलेंस करके अपना कर्मा रिलीज करके, मीन्स की ठीक है रिलीज हो चुका है वो कर्मा थर्ड पार्टी से, वॉक अवे करेंगे और खुद को वहाँ से फ्री कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी से कुछ भी लेन देन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहाँ से वो खुद को फ्री कर लेंगे। ठीक है, वॉक अवे, थर्ड पार्टी से वॉक अवे आपके पार्टनर फ्यूचर में, ये थर्ड पार्टी मूव ऑन करेगी आपके पार्टनर की लाइफ से, करना ही पड़ेगा इसको, डिवाइन इंटरवेंशन है। ठीक है, एंड होगी है थर्ड पार्टी फ्यूचर में। ठीक है, आपके पार्टनर या इसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और इसको वॉक अवे करना ही पड़ेगा आपके पार्टनर की लाइफ से। थर्ड पार्टी सिंगल हो जाएगी, आपके पार्टनर भी सिंगल हो जाएंगे वापस से। ठीक है, फ्री हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टीज को भी फ्री करना पड़ेगा, आपके पार्टनर को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड पार्टीज को अपनी वॉक अवे करना पड़ेगा आपके पार्टनर से। ठीक है, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन है। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज फ्यूचर में कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली एंड है फाइनल फ्यूचर में यूनिवर्स की साइड से। ठीक है, मैं टाइम भी बताऊंगी कब तक होगा। आपके लिए है दैट टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, लवर, फूल, क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। राइट, देखो ये वापस से आपके लिए ही एनर्जीज, वापस से आपकी कार्ड में जैसा एंटायर रीडिंग में कार्ड अनफोल्ड हुए थे, फीलिंग्स में नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए देखो फाइनल फ्यूचर में भी वही कार्ड मोस्ट ऑफ दी आपके लिए अनफोल्ड हुए यूनिवर्स की साइड से भी। ठीक है, आपके रिलेशन में चीटिंग्स रही थी, धोखा रहा था, आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया था, ब्लेम्स रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। किसी के सिचुएशन में देखो थर्ड पार्टीज ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवाया हो। ठीक है, और मैनिपुलेशन भी रहा था आपके पार्टनर का भी, थर्ड पार्टीज का भी, लोगों का भी आपके रिलेशन में, वो सब चीज़ें रिवील हो जाएंगी। ठीक है, और वो सब चीज़ें एंड हो जाएंगी जिनका भी इंटरफेरेंस था आपके रिलेशन में, और ब्लैक मैजिक अगर थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया गया था, थर्ड पार्टीज ने के थ्रू कोई ब्लैक मैजिक था, मैनिपुलेशन था। ठीक है, और आपके पार्टनर में भी कोई चीटिंग की हैबिट्स थी, ईगो थे ऐसे, ठीक है, अनहेल्दी पैटर्न्स थे। ठीक है, वो रिलीज हो जाएंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ हील्ड वे में लौटेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ से। फ्यूचर में आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा आपके पार्टनर से, डेफिनेटली हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर वो आप कम बैक कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म में फिजिकली भी। अभी तक जिनके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ नहीं कम बैक किए थे ना, ठीक है, फिजिकली भी कम बैक कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ। ठीक है, और मैरिज नहीं हुई तो मैरिज भी हो जाएगी, फ्यूचर में मैरिज का प्रपोजल भी मिल जाएगा आप लोगों को, और इस रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, अबंडेंसी होगा, न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, ये भी डिवाइन का इंटरवेंशन आपके लिए हो रहा है, द टावर एंड द दैट, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है आपके फेवर में, थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में डिवाइन का इंटरवेंशन, जजमेंट। ठीक है, और ये सडन होगा और आपके रिलेशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा आपकी, ठीक है, आपके फेवर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बेटर वे में आपका रिलेशन और आपके पार्टनर भी, और उनमें जितनी अननेसेसरी हैबिट्स थी ना अनहेल्दी, वो रिलीज हो जाएगी और आपके पार्टनर ही लुक वे में, ट्रांसफॉर्म वे में आपकी तरफ लौटेंगे। ठीक है, और आपके रिलेशन में भी, ठीक है, सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी आपके रिलेशन की भी। ठीक है, हारमनी होगी आपके रिलेशन में वापस से, द लवर्स का कार्ड है, यूनियन होगा, मैरिज होगी, लव होगा, अट्रैक्शन होगा, पैशन होगा, कमिटमेंट होगा, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटीज होगी, विक्ट्री होगी, विक्ट्री आपकी है। 6 ऑफ वैंड्स आपकी तरफ आपके पार्टनर कम बैक कर रहे हैं डेफिनेटली फ्यूचर में, फाइनल फ्यूचर में, हमेशा के लिए। ठीक है, मैरिज नहीं होती तो मैरिज भी होगी, बस रिसीव करो आप, बस ज़्यादा ओवर थिंकिंग अब मत करना। ठीक है, गुस्सा नहीं, लड़ाई झगड़े से बचना है फाइनल फ्यूचर में भी। ठीक है, अब ये फाइनल फ्यूचर आपका नेक्स्ट एक्शन में ही होता है, आपके पार्टनर जब नेक्स्ट एक्शन लेंगे मे बी तभी हो जाए आपका फाइनल फ्यूचर, कुछ के लिए नेक्स्ट, ठीक है, कुछ के लिए नेक्स्ट एक्शन में तो हो। ठीक है, एंड फर्दर, ठीक है, तब कुछ बात हो जाए एंड ये फाइनल फ्यूचर कुछ टाइम बाद भी हो डेफिनेटली, कि उस टाइम पे कम्प्लीटली कुछ के पार्टनर रिलीज ना भी कर पाए ना थर्ड पार्टीज को, जब भी नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, लेकिन फ्यूचर में ये ऐड कर देंगे, कुछ के पार्टनर तो नेक्स्ट एक्शन में ही ऐड करके आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिनका पॉसिबल है, जिनके पार्टनर का अभी पॉसिबल नहीं भी हो पा रहा ना, कोई लीगल केस लीगल मैटर है, ठीक है, थर्ड पार्टी से, तो उसको नेक्स्ट एक्शन में तो उससे वॉक अवे तो कर ही लेंगे, उसके अगेंस्ट में डाल ही देंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लेंगे उसके अगेंस्ट में, चाहे कोर्ट से लेना चाहे जैसे भी लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्शन में रिलीज नहीं भी कर पाए तो फाइनल फ्यूचर में कम्प्लीटली एंड है वो थर्ड पार्टीज, और फाइनल फ्यूचर में कम्प्लीटली हमेशा के लिए आपकी तरफ लौट आएंगे आपके पार्टनर।
ठीक है। तो आपको भी लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है। ये रिलेशन को हील करने की कोशिश करनी है, ट्रस्ट करना है आपको भी अब, ठीक है। पास में अगर उन्होंने चीटिंग की थी, वॉकअवे किया था, ब्लेम्स झगड़े किए थे, तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो सुधर जाएंगे, ठीक है। बस लोगों से बचना आपको, अपने एनिमीज हेटर्स से या इंटरफेयर करने वाले से या ऐसे थर्ड पार्टी से, क्योंकि फ्यूचर में देखो ये कोशिश करेगी ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करने की, या लोग मैनिपुलेट करने की, एनिमीज हेटर या इंटरफेयर करने वाले, ठीक है। या ये ब्लैक मैजिक भी कुछ पे करवाएगा आपके पार्टनर पे किसी थर्ड पार्टीज के थ्रू, तो वो वापस से कोशिश करेगी, बट वो काम नहीं आने वाला उसका ब्लैक मैजिक, एंड हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्योंकि एक्नॉलेज कर रहे हैं, यूनिवर्स की नज़र सब पे होती है, ठीक है। यूनिवर्स उसके ब्लैक मैजिक का भी पर्दाफाश कर देंगे, उसका ब्लैक मैजिक रिवर्स कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। डिस्पर्स कर देंगे और उस तक ही लौट जाएगा उसका ब्लैक मैजिक, ठीक है। जजमेंट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइन का आपके फेवर में और उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अगर ये चीज़ भी कर रही थी कुछ के लिए, तो कोई थर्ड पार्टी की आपका रिलेशन एंड हो जाए तो एंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो होगा नहीं, डिवाइन का आपके ऊपर, ठीक है, ब्लेसिंग है, विक्ट्री आपकी होनी है। यूनियन आपका कोई नहीं रोक सकता आपके पार्टनर से, आपका यूनियन होके रहेगा आपके पार्टनर से। आपकी मैरिज अगर एक्सपेक्ट करें तो मैरिज होके रहेगी, रिलेशन में हार्मनी होके रहेगी, स्टेबिलिटी होके रहेगी, एक न्यू बिगनिंग होके रहेगी आपकी आपके पार्टनर से। बस आपको इन लोगों से सावधान रहना है, और आपको भी कोशिश करनी है कि आप लड़ाई झगड़ा किसी तरीके से ना करें, चाहे ऐसे लोग इंटरफेयर करके करवा रहे हैं, या फिर आप किसी इश्यूज़ की वजह से ही, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की, डाउट की वजह से, या अपने पेन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, अपने पेन को, ट्रॉमा को रिलीज़ करो, ठीक है। फॉरगिव करो अपने पार्टनर को, कार्मिक्स को, लोगों को, और इस पर ध्यान दो, बैलेंस करो खुद को भी, अपने रिलेशन को भी, ठीक है। अलाउ करो, अपोलॉजी तो आपके पार्टनर करेंगे ही आपसे, ठीक है, उनको फॉरगिवनेस दो, एंड जस्ट गाइडेंस रिमेन पॉजिटिव रहना आपको। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, क्या करें वो तब, ठीक है। इस रिलेशन के लिए क्या करना है, उनको गाइडेंस और ब्लेसिंग दीजिए। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मिराकुलस रीडिंग है, और इसको स्किप मत करना गाइस। और जितने फॉर्चुनेट लोग होंगे ना, थर्ड पार्टी से पीड़ित लोग, उनको ये रिसीव होने वाली है ये रीडिंग, आज की तो ये वाली रीडिंग, तो जिन पे डिवाइन का ब्लेसिंग्स है वो लोग रिसीव कर पाएंगे। तो रिसीव, अगर आप लोग रिसीव कर पाएँ इस वीडियो को, स्किप मत करना और रिसीव ज़रूर करना ये ब्लेसिंग्स इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है। थर्ड पार्टी लैंड है, आपका रियूनियन है, आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग है, स्टेबिलिटी है, मैरिज है, कमिटमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है नियर फ्यूचर में, एंजल्स की भी तरफ से ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और टाइम बता देती हूँ मैं कब से कब तक हो गई। देखो बहुत जल्दी ही होगा आपके लिए, तो बहुत जल्दी लग रहा है मुझे ये। एक देखो, एक एक फाइनल फ्यूचर भी, एक कुछ के लिए एक हफ्ते में हो जाएगा ये, और कुछ के लिए एक मंथ में हो जाएगा, ठीक है। फाइनल फ्यूचर भी आपके लिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी एक दो महीने में भी, कुछ के लिए एक मंथ में, एक हफ्ते में ऐड हो जाएगी फाइनल फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी, ठीक है। कुछ के लिए एक मंथ में ऐड हो जाएगी, कुछ के लिए 3-4 महीने ले सकती है, 3 से 4 महीने में कम्प्लीटली एंड है ये थर्ड पार्टीज, 3 से 4 महीने में हार्डली, ठीक है। जिसमें सितंबर का मंथ प्रोमिनेंट है, जून का मंथ प्रोमिनेंट है आपके लिए, जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट है, और ये मंथ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके पार्टनर से भी किसी तरह, और इस मंथ में होना ही होना है, ठीक है। इस मंथ में, मई के मंथ में, जून के मंथ में, जुलाई के मंथ में, सितंबर के मंथ में, ठीक है। ये मंथ भी प्रोमिनेंट है। 666 की एनर्जीज है, विक्ट्री आपकी है, स्टेबिलिटी आपकी है, रियूनियन आपका है, ठीक है। क्लेम करना, 111 की एनर्जीज है, ठीक है। 44 की एनर्जीज है, 88 की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्म होना है, ये ब्लॉकेजेस एंड होनी है, हार्डशिप एंड होनी है आपके रिलेशन की, ठीक है। तो ये नंबर भी है कुछ अगस्त के मंथ में हो सकता है। अब इसे लेकर के सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन मंथ में हो जाए आप लोगों का ये चीज़, आपका हमेशा के लिए आपसे के पार्टनर से रियूनियन हो जाए, वो हमेशा के लिए एंड हो जाए, ठीक है। मंथ की भी बात कर रहे थे तो 3 से 4 मंथ, ठीक है। और कुछ के लिए 3 से 4 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए 15 दिन में, कुछ के लिए 1 महीने में हो जाएगा फाइनल फ्यूचर भी, ठीक है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। सो ट्रस्ट करो, पेशेंस, यस, देखा एंजल्स ने कहा यस, ट्रस्ट करो, ये चीज़ें हो रही हैं। और आपके मन में कोई सवाल था आपके, तो उसके लिए भी यस है आपके लिए, ठीक है।
यस, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ट्रस्ट करो आपके रिलेशन में, और आपकी विश फुलफिलमेंट है नियर फ्यूचर में। थर्ड पार्टीज एंड है, आपका यूनियन है, मैरिज है, स्टेबिलिटी आपके रिलेशन में, हैप्पीनेस है, बैलेंस होगा वापस से। सो ट्रस्ट टू द डिवाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट योर पार्टनर। अलाउ, ठीक है, और अलाउ करो, फॉरगिव करो सबको। आज की और खुद को भी हील बैलेंस रखो। आज के और एंजल से प्रे करते रहें। कुछ भी इसमें आपको डाउट लगता है, डिफ़िकल्टीज लगती है तो मेडिटेशन करें, ठीक है। एंजल्स आपको मेडिटेशन के थ्रू, इंट्यूशन, ड्रीम्स के थ्रू सारे सोल्यूशन या सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू अनफोल्ड कर देंगे। या फिर जिनसे भी आपको अगर लगता है कि मेरे वेल विशर है कोई एंजल्स की तरह मेरे लिए, उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं, मेहनत करते रहिए जैसा कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। हीलिंग कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन एक्नॉलेज कर रहे हैं आपकी सारी मेहनत, सारी प्रेयर्स, सारी विश, ठीक है। तो करते रहें, एफर्ट्स करना है तो एफर्ट्स कीजिए, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, बस मेहनत जारी रखें, कंटिन्यू रखें अपनी मेहनत को इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और इस रिलेशन में फाइनली अबंडेंस है नियर फ्यूचर में, यस, अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है हर तरीके की, ठीक है, आपके रिलेशन में। तो बहुत बढ़िया है ये आपके लिए। तो रीडिंग ब्लेस किया है एंजल्स ने, बहुत ही ज़्यादा मिरेकलस है। तो इसको क्लेम ज़रूर करना है गाइस, क्लेम रिसीव करो, देयर समथिंग बेटर। देखो कुछ बढ़िया ही होने वाला आपके इस रिलेशन में, ठीक है, और बेहतर वे में ही होने वाला है, बेहतर वे में ये एंड हो जाएगी आपके बिना कुछ किए ये थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर लौट आएंगे। बस आप अपने पे फोकस रखो, हील करते रहो, प्रे मेडिटेशन करते रहो, या एफर्ट्स रिक्वायर्ड है तो एफर्ट्स करते रहो, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, आपको भी जिस तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है आप लीजिए, चाहे पार्टनर से बात करनी है, चाहे हील करना है, एफर्मेशन करनी है, जैसा भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो लीजिए। आपके पार्टनर भी डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। आप रेडी हैं, आप रेडी हैं आप इस चीज़ के लिए। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है, पार्टनर को फॉरगिव कीजिए और सबको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। और हील हो जाइए और अलाउ कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए। सक्सेस है इस रिलेशन में आपके लिए, ठीक है। फर्दर फ्यूचर में, फ्यूचर तो अभी से कभी भी है, एक मिनट बाद भी है, एक महीने बाद भी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और जिनकी भी हेल्प की जरूरत है ले लीजिए, आपको हेल्प रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर भी हेल्प ले रहे हैं इस थर्ड पार्टी को एंड करने के लिए, आपकी तरफ वापस से लौटने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग। यू वॉज थर्ड पार्टीज, ठीक है, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं, उसके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आप, ठीक है, आपके लिए क्या फीलिंग है। और एंजल्स ने फ्यूचर भी अनफोल्ड कर दिया है उसकी थर्ड पार्टीज़ के लिए, उन थर्ड पार्टीज़ के लिए और आपके लिए, और एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, ठीक है, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो रिसीव कीजिए इसको गाइस, ठीक है, स्किप मत करना, ज़रूर से रिसीव करो, और कमेंट भी ज़रूर से करना, ठीक है। और लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके थ्रू रिसीव करो, शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है, कमेंट करो, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करो, राइट। तो आप लोग ये करो और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।